अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। ईद मुबारक सबको, बहुत बहुत बकरा ईद मुबारक हो। आई होप सो सब ने बहुत इंजॉय किया और सब ने कुर्बानी की होगी और बहुत ही मज़े किए होंगे, अच्छे अच्छे पकवान बनाए होंगे और अच्छे से कुर्बानी की होगी खुश दिली के साथ और अच्छे से गोश्त भी तकसीम किया होगा। तो आज गोश्त बनाते बनाते मुझे एक बात याद आई और मुझ गली में अपने देखा लोगों के साथ लोगों का रवैया, तो मुझे फ़ौरन से याद आया। मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों को भी समझा दूँ। वैसे तो सबको पता होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो स्पेशली फिर मुझे याद आया कि मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ, जो कि आप मेरी फैमिली हो, तो आपको बताना, अच्छी बातें बताना तो फ़र्ज़ होता है ना आपका। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूँ, ताकि आपने अगर ऐसा किया है तो आप उसको सुधार लें अपनी गलती को। अगर ऐसा नहीं किया तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने अच्छे से किया। कुर्बानी का असल मकसद ही यही होता है कि जब हम कुर्बानी करते हैं तो उसको खुशदिली के साथ करें और जब हम उसका गोश्त तक़सीम करते हैं तो इक्वली तक़सीम करना चाहिए। ये नहीं कि अच्छा खुद रख लेना चाहिए और बुरा लोगों तक पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि हमारे हमसाए, सबसे पहले हमारे हमसाए, फिर हमारे गरीब रिश्तेदार जो इसके सही मुस्तहिक होते हैं, और कुर्बानी होती भी इसीलिए, और वही कुर्बानी कबूल की जाती है अल्लाह की बारगाह में, जिसमें हम कुर्बानी तो कर लेते हैं, जानवर भी ले आते हैं खुशू से, उसके साथ सेल्फियाँ ये वो। जब गोश्त तकसीम करने की बारी आती है ना, तो हम बहुत ज़्यादा उकता जाते हैं। हम क्या करते हैं कि फटाफट कुर्बानी की, अपना हिस्सा निकाला, और जो बाकी का गोश्त होता है ना, हमारे घर के बाहर जितने लोग आते हैं बस उन्हीं में तकसीम करके तो हम लोग फ्री हो जाते हैं। हम कहते हैं हमारा काम हो गया ख़त्म, जो कि ऐसी कोई बात नहीं होती। इंसान को गोश्त अच्छे से बनाना चाहिए, इक्वली अच्छा गोश्त मिक्स करके। आप स्पेशली मैं चाहती हूँ कि उन लोगों तक पहुँचाया जाए, आकर लेना, या कुछ लोगों को हम मोहल्ले में दे तो देते हैं, लेकिन स्पेशली हमें उन लोगों को तलाश करना चाहिए, उन लोगों को देखना चाहिए कि जो सही इसके मुस्तहिक होते हैं, जैसे कि सफ़ेदपोश लोग जो कि सवाल नहीं करते, जो कि माँगते नहीं हैं, और यही सबसे अच्छी बात है, क्योंकि उनको उनकी इज़्ज़त नफ़्स ये इजाज़त नहीं देती कि वो किसी से सवाल करें या वो माँगें। क्योंकि मैंने देखा है, अपनी आँखों से ये लाइव चीज़ देखी है कि लोग वेट ही करते रह जाते हैं, मतलब, और आप उन तक पहुँचते ही नहीं हैं, बस कुर्बानी करके फ्री होके बैठ जाते हैं। आप कहते हैं कि आपका काम हो गया ख़त्म। ऐसा नहीं होता। अगर आपने इतनी मेहनत की है कुर्बानी के लिए, कि इतना कुछ किया है, तो मज़ीद थोड़ा-सा और कर लें कि आपकी नेकियों में शुमार हो जाए। कि हमें ना डरते रहना चाहिए अल्लाह पाक से, कि कहीं कोई थोड़ी-सी भी कोताही की वजह से, आपको पता है ना कि इंसान की सारियाँ नेकी ज़ाया हो जाती हैं। तो हमें देखना चाहिए अपनी नज़र में कि दूर-दराज़ जहाँ लोगों तक गोश्त नहीं पहुँच सकता, वहाँ से अच्छे से पैक करके उन तक पहुँचाया जाए। और कहते हैं जो लोग साहिब हैसियत होते हैं, उनको तो गोश्त रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो सारा साल खुद अफ़ोर्ड कर सकते हैं अपने लिए। तो उन्हें सारा गोश्त ही उन लोगों में तक़सीम करना चाहिए जो इसके सही मुस्तहिक हैं। और जो नॉर्मल लोग होते हैं तो उनको, उन पे जायज़ है, शरीयत ने भी ये उनको हक़ दिया है, इस्लाम में भी यही है कि वो कुर्बानी करके थोड़ा-सा जितना उनका दिल चाहे कि वो बाँट सकते हैं, बाकी वो अपने लिए रख सकते हैं, क्योंकि वो सारा साल अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो इसीलिए, और मेरी सबसे बड़ा मैसेज आपको ये है कि खाने में तवाज़ुन पैदा करें, क्योंकि गोश्त बहुत ही गर्म चीज़ है। इसके साथ आप सलाद, रायता और सब्जियों का ज़रूर इस्तेमाल करो। इसको ज़रूरत से ज़्यादा रोज़-ब-रोज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इंसान तो बस, आपको पता है, ज़ुबान का ज़ायका ही होता है, इतना खा लेता है कि बस फिर वो बीमार हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि आप सब हेल्दी, सेहतमंद और अच्छे से रहें, हल्का-फुल्का खाएँ और खुश खुश रहें और सेहतमंद रहें। तो ये मेरा सब आप सबसे ये पैगाम था। और जो हमारे घर पे लेने आता है ना कुर्बानी, अगर आप कर चुके हो, फ्री हो चुके हो, आपके पास नहीं है और कोई सवालिया आपके घर पे आया है, तो आपने उससे बहुत ही प्यार से डील करना है। बहुत ही प्यार से कहना है कि माज़रत, हम कुर्बानी कर चुके हैं, अब हम बाँट चुके हैं, बहुत ही माज़रत आपसे। उसको बुरे लफ्ज़ों में धुतकारना नहीं चाहिए, अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। मैंने अपनी गली मोहल्ले में या कुछ लोगों को ऐसे देखा है करते हुए कि वो लोगों को ना धुतकार रहे होते हैं, तो ये बहुत ही बुरी बात है। तो आप कुर्बानी कुर्बानी आपको पता है कुर्बानी किस चीज़ का नाम है?
बहुत ही जज़्बात की भी कुर्बानी होती है आपकी, एहसासात की भी होती है, बड़ा आपको तवाज़ुन के साथ, सब्र व तहम्मुल के साथ चलना पड़ता है। आई नो कि गर्मी है, कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन इसी का नाम तो फिर कुर्बानी है ना, आपको पता है हर चीज़ का। जब हम हर एक चीज़ तरीके और सलीके से करेंगे, तो वो हमें ये सोच कर करनी चाहिए कि कहीं अल्लाह पाक हमसे नाराज़ ना हो जाएँ। तो हमने इतना कुछ किया है, तो कहीं हमारी छोटी-सी कोताही की वजह से अल्लाह पाक हमसे नाराज़ ना हो जाएँ। तो मेरी आप सबसे गुज़ारिश है कि अगर उन लोगों तक आप गोश्त नहीं पहुँचा सके, आज ईद का तीसरा दिन है, तो कोई बात नहीं, आप रख लें उनका हिस्सा। आप बाद में जाके उन्हें पहुँचा दें। यकीन मानें, उनके दिल से जो आपके लिए दुआएँ निकलती हैं ना, वो दुआएँ मैं कहती हूँ कि करोड़ों भी आप खर्च कर दें ना, तो वो नहीं हो सकती। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, अपने रिश्तेदारों को जिन्होंने कुर्बानी की भी होती है, उनको इतना ज़्यादा देते हैं। भरे हु अल्लाह ताला कहता है कि भरे हुए लोगों को नहीं भरना चाहिए। सफ़ेद पोश लोगों को देखना चाहिए, उनको जाके देना चाहिए, फिर उनकी जो दुआएँ लगती हैं ना, तो मैं कहती हूँ आपकी ज़िंदगियाँ संवर जाती हैं। क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ है, हम ना गरीब लोगों को, मतलब जो मुस्तहिक लोग हैं ना, उनको देना चाहिए, फिर उनकी जो दुआएँ आपको रंग लगाती हैं ना, मैं कहती हूँ बहुत ही आला। और दुआएँ ही इंसान की ज़िंदगी बदलती हैं, और दुआओं के ज़रिए आपका नसीब, आपको रिज़्क, दौलत, बरकत वाली मिलती है। तो इसी मेरे अच्छे मैसेज के साथ अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, तो बहुत माज़रत चाहती हूँ। लेकिन मेरा असल मकसद सिर्फ़ आप तक ये पैगाम पहुँचाना था, जबकि आप सब लोग समझदार हैं, हम सबको पता है। लेकिन फिर भी मैं चाहती थी कि मैं आप सबको याद करवा दूँ। तो इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरी वीडियो में बुरी लगी तो उसके लिए मज़ीद फिर से माज़रत कर रही हूँ मैं। और कैसी लगी मेरी आपको वीडियो और मैसेज, मुझे ज़रूर बताइएगा।